जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि काफ़ी पॉपुलर है एक्स सर्विसमैन के लिए, और हर साल काफ़ी एक्स सर्विसमैन इस वैकेंसी को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी 12th पास है, तो काफ़ी लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। और सबसे बढ़िया इसकी बात है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी जल्दी पूरा हो जाता है, 7 से 8 महीने में आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में, और एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की वो 1 मई 2024 होगी, और इसका जो फर्स्ट टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो आपको जून या जुलाई 2024 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और ये कौन से ग्रुप में आता है। तो इसकी जितनी भी पोस्ट हैं वो ग्रुप सी के अंदर आती है, और मेनली इसकी जो पोस्ट है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर होती हैं। इनकी जो पोस्टिंग होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में होती हैं, ट्रिब्यूनल्स में होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है। दोस्तों बात करें पे लेवल की, तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल है। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसके लिए पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 बेसिक रहती है, और इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो लगभग 40,000 से 45,000 के बीच में पड़ती है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है कुछ एक पे लेवल 4 में आते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के लिए उनकी पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 बेसिक रहती है। तो अगर इनका टोटल ग्रोस सैलरी लगाएं तो इनकी जो ग्रोस सैलरी वो लगभग 60,000 के आसपास पड़ती है। और कुछ एक जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 5 में आते हैं, तो ये जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको भरना पड़ेगा, और अगर आपकी मेरिट उसी हिसाब से आती है तो आपको वही जो मिनिस्ट्री उसमें मिलेगी। तो कुछ एक मिनिस्ट्री हैं जिनमें पे लेवल 5 होता है, 29,200 से 52,300 इनकी बेसिक रहती है, और इसका जो टोटल ग्रोस सैलरी है वो आपका 70,000 के आसपास इसमें पड़ता है। दोस्तों बात करें रिजर्वेशन की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए बाकी जॉब्स की तरह 10% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहती हैं। तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एज 18 से 27 वर्ष तक रहती है। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है, उसको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सर्विस को माइनस करना है जो उसने सेना में नौकरी की है, और उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उसका कैलकुलेशन में 27 साल से उसकी एज कम होनी चाहिए। दोस्तों बात करें सर्विंग पर्सनल की, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 1 मई 2025 से पहले रिटायर होना होगा, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो वैसे तो इसके लिए 12th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन जो लोग 12th नहीं है, केवल 10th ही हैं, और जिन्होंने 15 साल की नौकरी के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हासिल किया है सेना से, वो सभी इसमें एलिजिबल हैं, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें फीस की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों भी देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। इसमें मेनली 2 टीयर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2, और इनके बेस पे ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा। बात करें टीयर 1 की, तो टीयर 1 के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसके अंदर आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगा, और जनरल अवेयरनेस। इन सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे, और इन सबको करने के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी के जितने सब्जेक्ट हैं ये आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बाकी के एग्जाम्स में 0.1/3 या 1/4 की होती है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि बाकी एग्जाम्स में किया जाता है। दोस्तों बात करें टीयर 2 की, टीयर 2 आपका मेनली 2 सेशंस के अंदर बांटा गया है। अगर बात करें सेशन 1 की, तो इसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होगा जिसके कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल 180 नंबर का आपका ये सेक्शन 1 होगा, जो कि जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 2 के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार इसके भी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 180 मार्क्स के होंगे। सेक्शन जो आपका 3 होगा वो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। हालांकि ये खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका आपको मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो इसके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 45 मार्क्स के होंगे, बट इसमें आपको सिर्फ पास होना है। ये जो आपके तीनों सेक्शन हैं सेशन 1 के, ये एक ही दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो आपका सेशन 2 होगा उसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों इसके जो टीयर 2 के जो एग्जाम होंगे वो भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें भी सेम आप इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी के जो एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
दोस्तों अभी बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो एक्स सर्विसमैन को इसमें कम से कम 20% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जितने भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनके हिसाब से इनकी मेरिट बनेगी। दोस्तों अभी देख लेते हैं पिछले कुछ सालों की कट ऑफ जो कि टीयर 1 की रही है। जैसा कि आप जानते हैं 200 मार्क्स का ये टीयर 1 रहता है, और इसमें जो LDC, JSA और PA और SA जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में जिनकी पोस्टिंग रहती है, तो उन सब की जो कट ऑफ है वो क्या रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 200 के अंदर से 16-17 के अंदर 64.5 मार्क्स, 2017 में 83 मार्क्स, 18-19 में 56 के आसपास, 19-20 में 87, 20-21 में 72, और पिछले साल यानी कि 2022 में जो कट ऑफ रही है वो 55 मार्क्स की रही है। तो कट ऑफ थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जो मैक्सिमम जो आज तक कट ऑफ गई है वो 87 के आसपास गई है, और जो मिनिमम कट ऑफ है वो 50 से 55 मार्क्स की गई है। डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा, तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन अगर आपने 50% भी एटलीस्ट अगर एग्जाम की तैयारी की है तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर 1 का। दोस्तों जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो और इसका एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे जिनमें आपको सारी चीज़ों को बारीकी से समझाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।